हेलो स्टूडेंट्स, हम ज्योग्राफी का चैप्टर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री यानी कि विनिर्माण उद्योग कर रहे हैं और आज हम नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। कल मैंने मैप के लिए बोला था आप लोगों को, तो आई होप आप लोगों ने इसका जो मैप है वो कर लिया होगा। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री पे हम आए हुए थे कि जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है वो क्या है, कृषि पे आधारित है, जिसमें कॉटन, जूट, सिल्क, वूलन, टेक्सटाइल, शुगर, एडिबल ऑयल, ये सारी जो इंडस्ट्रीज़ इसके अंदर आती हैं। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो क्या है, काफ़ी यूनिक पोजीशन है इसकी इंडिया में। इसका काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन है, सहयोग है। ये हमारे जो प्रोडक्शन है उसका 14% जो है इसका कंट्रीब्यूशन होता है, हमारी जो जीडीपी है। इसके अलावा 13.5 मिलियन पर्सन डायरेक्टली इसमें लगे हुए हैं और एग्रीकल्चर के बाद इसमें सेकंड सबसे ज़्यादा ये क्या है, एम्प्लॉयमेंट देता है। इसके अलावा हमारे देश की जो जीडीपी है उसमें 4% इसकी भागीदारी है और बहुत सारी जो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो अपने आप में क्या है, सेल्फ रिलिएंट है, यानी कि ये आत्मनिर्भर इंडस्ट्री है। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि ये जो इंडस्ट्री है ये कैसे, जो कोई प्रोसेस है कैसे चलती है। फाइबर प्रोडक्शन किया जाता है, उसके बाद स्पिनिंग होती है, उसके बाद वीविंग, फिर डाई उसके बाद गारमेंट मैन्युफैक्चर होता है। यानी कि जो हम क्या करते हैं, पहले कॉटन है वो हम उसको कलेक्ट करते हैं, फिर उसकी स्पिनिंग का हम करते हैं। स्पिनिंग यानी कि जो उसकी क्या होती है, कताई होती है। उसके बाद कताई करने के बाद हम क्या करते हैं, बुनाई करते हैं, वीविंग करते हैं। उसके बाद डाई यानी कि कपड़े को क्या किया जाता है, कलर किया जाता है, और उसके बाद क्या किया जाता है, गारमेंट को रेडी किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कॉटन टेक्सटाइल। जो कॉटन टेक्सटाइल है हमारे देश में एंशियंट टाइम में क्या था, कॉटन टेक्सटाइल काफ़ी इम्पोर्टेंट था। लेकिन हमारे जो एंशियंट टाइम में जो लोग थे वो क्या करते थे, घर पे ही जो इसको छोटे छोटे जो मशीनें वगैरह लगा के या फिर हाथों से क्या करते थे, कॉटन को से कपड़ा बनाते थे। 18वीं शताब्दी में पावर लूम्स आई। 18वीं शताब्दी में क्या हुआ था, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, उसके बाद मशीनों से क्या किया गया, कपड़ा बनाने का काम किया गया। और जो कॉलोनियल पीरियड थे यानी कि जो अंग्रेज़ थे हमारे देश में आए, तो उसके बाद ही क्या किया गया था, हमारे देश में जो कपड़ा है वो मशीनों से बनना शुरू हुआ था। तो बताया गया कि जो फर्स्ट टेक्सटाइल मिल है वो कब एस्टेब्लिश हुई थी, मुंबई में हुई थी 1854 में। उसके बाद 2 वर्ल्ड वार हुए हैं, और ये जो 2 वर्ल्ड वार थे ये क्या थे, इसमें ये यूरोप में लड़े गए थे। तो उस टाइम इंडिया एक ब्रिटिश कॉलोनी था, लेकिन हमारे देश की जो क्लोथ्स की डिमांड थी वो क्या थी, यूके में और पूरे यूरोप के अंदर थी। एज द 30 नवंबर 2011 देयर वर 1946 कॉटन एंड ह्यूमन मेड फाइबर टेक्सटाइल मिल इन द कंट्री। अगर हम 30 नवंबर 2011 तक की बात करें तो हम क्या देखेंगे कि 1946 हमारे देश में कॉटन है और मिल बनी हुई हैं, साथ में ह्यूमन मेड फाइबर टेक्सटाइल मिल हमारे देश में है। उनमें से अबाउट 80% जो है दीज आर द प्राइवेट सेक्टर के अंदर आती हैं, जबकि जो अदर्स हैं वो पब्लिक और कोऑपरेटिव सेक्टर में आती हैं। यानी कि वो क्या है, सरकारी और सहयोग जो समूह सेक्टर होते हैं उनके अंदर आती हैं। इसके अलावा देर आर 7,000 स्मॉल फैक्ट्री, बहुत सारी छोटी छोटी फैक्ट्री हैं जिनमें से क्या होते हैं 4 से 10 तक मशीनें हमारे देश में लगी हुई हैं। अगर हम अर्ली ईयर्स की बात करते हैं तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जो वो कंसनट्रेटेड होती थी कहाँ पे, महाराष्ट्र में और गुजरात में। सबसे ज़्यादा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारे देश में महाराष्ट्र और गुजरात में लगाई जाती थी। रीज़न क्या था, क्योंकि वहाँ पे क्या होता था, पोर्ट फैसिलिटी, लेबर, मोस्ट क्लाइमेट, कंट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स लोकलाइजेशन, ये सब कुछ था। तो इसकी वजह से वहीं पे सबसे ज़्यादा ये इंडस्ट्री लगाई गई थी। जो एग्रीकल्चर है, प्रोवाइड अ लिविंग टू फार्मर, कॉटन बॉल प्लग, जो एग्रीकल्चर में क्या है, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं कॉटन बॉल प्लग करने में, वर्कर, गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, डिज़ाइनिंग, पैकेजिंग, टेलरिंग, सीविंग, इन सभी चीज़ों में बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हैं। जो इंडस्ट्री है, क्रिएटिंग डिमांड, स्पोर्ट्स, मैनी अदर इंडस्ट्री सच एज केमिकल एंड डाई। इसके अलावा जो अदर्स इंडस्ट्री हैं जिनमें से केमिकल और डाई का काम किया जाता है, मिल, स्टोर, पैकेजिंग, मटेरियल, इंजीनियरिंग वर्क्स एट्सेट्रा। तो इस तरह से ये जो काम है इसमें जो कॉटन जो एग्रीकल्चर में जो कॉटन बनाई जाती है और उसके बाद जो कपड़ा बनाया जाता है, तो इसमें बहुत सारे लोग क्या है इस काम में लगे हुए हैं। वाइल स्पिनिंग कंटिन्यू टू द सेंट्रलाइज इन महाराष्ट्र,
जबकि जो स्पिनिंग थी वो क्या थी, आज भी सेंट्रलाइज है महाराष्ट्र में, गुजरात और तमिलनाडु में। इसके अलावा हाईली सेंट्रलाइज टू प्रोवाइड स्कोप फॉर इनकॉर्पोरेटिंग ट्रेडिशनल स्किल एंड डिज़ाइन टू वीविंग इन कॉटन, सिल्क, जरी, एम्ब्रॉयडरी एट्सेट्रा। लेकिन अलग ऐसे एरिया भी हैं हमारे देश में जिसमें कॉटन है, सिल्क है, जरी है, एम्ब्रॉयडरी है, ये सारी चीज़ें क्या हैं हमारे देश के अलग अलग क्षेत्रों में क्या की जाती हैं हमारे देश के अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती हैं। बट वीविंग सप्लाई लो क्वालिटी और फैब्रिक एज कैन नॉट यूज मच ऑफ हाई क्वालिटी यार्न प्रोड्यूस इन द कंट्री। लेकिन हमारे देश का जो फैब्रिक है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, जबकि जो यार्न है, जो रॉ मटेरियल है, जो धागा है, वो क्या है हमारे देश का काफ़ी अच्छा है। तो वीविंग इज़ डन बाय हैंडलूम, जो विविंग है वो हैंडलूम से होती है, जो कताई का काम होता है पावरलूम से होती है मिलों के अंदर। एंड हैंडस्पन खादी प्रोवाइड लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट टू वीवर्स। इसके अलावा जो हैंडस्पन है, हाथों से हथकरघा जो उद्योग है, वो खादी प्रोवाइड करता है, लार्ज स्केल लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देता है, और जो लोग हैं अपने घरों पे क्या चलाते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री चलाते हैं। तो यहाँ पे एक सर्वे दिया गया है, इस सर्वे में बताया गया है कि जो सेक्टर है, मिल सेक्टर है, उसमें कितने लोग लगे हुए हैं, पावरलूम्स में कौन लगे हुए हैं, हैंडलूम्स में, अदर्स में, और टोटल बताया गया है। इसके अलावा इंडिया एक्सपोर्ट यार्न टू जापान, जो इंडिया है वो क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है यार्न टू जापान। इसके अलावा अदर इम्पोर्ट जो कॉटन गुड्स है फ्रॉम इंडिया और यूएसए, इंडिया से जो दूसरे देशों में क्या होता है, इम्पोर्ट होता है, वो है यूएसए में, यूके में, रशिया में, फ्रांस में, इन सभी देशों में क्या किया जाता है, हमारे देश का जो कॉटन है उसको इम्पोर्ट किया जाता है। तो नेक्स्ट इस चैप्टर से रिलेटेड मीन्स इस टॉपिक से रिलेटेड क्या है, एक मैप है जो क्या है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या है, इसमें जो कपड़ा उद्योग जो है उसमें वो कौन कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो कॉटन, वूलन और सिल्क टेक्सटाइल, ये मैप से हमें बता रहा है। तो इम्पोर्टेंट जो सेंटर हैं वो कॉटन के देख लो, मुरादाबाद है, आगरा है, कानपुर है, अहमदाबाद है, जामनगर है, जलगांव है, पुणे है, मदुराई है, कोयम्बटूर है, चेन्नई है, और वुलन में अमृतसर, लुधियाना, पानीपत, गुड़गांव, ये बहुत सारे जो सेंटर दिए गए हैं। और सिल्क टेक्सटाइल के लिए बरमूला है, श्रीनगर है, अनंतनाग है। तो आप लोगों ने इस मैप को अच्छे से करना है, हमारे एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैप है। इंडिया हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ स्पिंडल्स इन द वर्ल्ड। अगर हम इंडिया की बात करें तो हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम कॉटन टेक्सटाइल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमारे देश में जो सेकंड लार्जेस्ट इंस्टॉल कैपेसिटी है वो क्या है, स्पिंडल्स इन द वर्ल्ड, यानी कि जो स्पिंडल्स का जो तकलियाँ वगैरह होती हैं उनका जो यूज़ किया जाता है हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा है। और 43.13 मिलियन स्पिंडल्स आफ्टर चाइना, यानी कि चाइना के बाद हम सबसे ज़्यादा स्पिंडल्स यूज़ करते हैं। इसके अलावा मिड 80s द स्पिनिंग सेक्टर हैज़ रिसीव्ड अ लॉट ऑफ अटेंशन। और जो मिड 80s की बात करें तो जो स्पिनिंग सेक्टर है वो काफ़ी अटेंशन दी गई है, उस पर काफ़ी ध्यान दिया गया है। एंड वी हैव अ लार्ज शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑफ कॉटन यार्न। इसके अलावा हमारे यहाँ पे लार्ज शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड है, कॉटन यार्न है, अकाउंटिंग ऑफ फॉर 1/4 ऑफ द टोटल ट्रेड, यानी कि पूरे ट्रेड का जो 4% है। इसके अलावा जो हमारा ट्रेड है गारमेंट्स है, ओनली 4% ऑफ द वर्ल्ड टोटल, यानी कि अगर हम यार्न की बात करें तो वो हमारी 4th पोजीशन पे आता है। लेकिन अगर हम रेडीमेड कपड़े की बात करें तो हमारे देश का जो रेडीमेड कपड़ा है वो ओनली 4% है वर्ल्ड में। तो स्पिनिंग मिल्स आर कॉम्पिटिटिव ऑन द ग्लोबल लेवल। जो स्पिनिंग मिल है वो भी क्या है, काफ़ी बढ़ती जा रही हैं ग्लोबल लेवल पे। कैपेबल ऑफ यूजिंग ऑल द फाइबर वी प्रोड्यूस, शायद में जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, वीविंग है, नीटिंग है, प्रोसेसिंग है। यूनिट कैन नॉट यूज मच ऑफ द हाई क्वालिटी यार्न दैट इज़ प्रोड्यूस इन द कंट्री। इसके अलावा जो वीविंग, नीटिंग और जो प्रोसेसिंग है कैन नॉट यूज मच, ज़्यादा यूज़ नहीं होती क्योंकि यहाँ पे हाई क्वालिटी का यार्न है। क्योंकि जो वीविंग, नीटिंग है वो क्या है, उसकी जो प्रोसेस है वो वीविंग, नीटिंग और जो प्रोसेसिंग यूनिट है कैन नॉट यूज मच ऑफ द हाई क्वालिटी यार्न, वो ज़्यादा अच्छी नहीं है हमारे देश की। दैट इज़ प्रोड्यूस इन द कंट्री, जो हमारे देश में प्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि जो बनाया जाता है कपड़ा वो ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी का नहीं है। देयर आर सम लार्ज एंड मॉडर्न फैक्ट्रीज इन दिस सेगमेंट्स but most of production in the fragment small units where they cater to the local market. This mismatch is a major drawback for the industry. As a result, many of our spinner export cotton yarn while apparel garment manufacturer have to import फैब्रिक। तो इस तरह से क्या है, ये जो हमारे देर आर सम लार्ज मॉडर्न फैक्ट्री, हमारे देश में बहुत सारी मॉडर्न फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश हुई हैं, जो प्रोडक्शन है वो
स्मॉल यूनिट्स पे हो रहा है, यानी कि बहुत सारी फैक्ट्री लग रही है लेकिन फिर भी जो प्रोडक्शन है वो इतना लेवल नहीं है जितना कि हम क्या कर सकें, जो हम विदेशी कंपनी है या उनके साथ क्या कर सकें, कंपटीशन में आ सकें। तो ये बड़ा ही मेजर ड्रॉबैक है कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो मैच नहीं कर पा रही है। एज ए रिज़ल्ट मैनी ऑफ आर स्पिनर एक्सपोर्ट कॉटन यार्न। इसके अलावा जो बहुत सारे जो स्पिनर्स हैं एक्सपोर्ट करते हैं कॉटन यार्न को। तो गारमेंट जो है वो मैन्युफैक्चर होता है, हैव टू इम्पोर्ट फैब्रिक, यानी कि जो हम गारमेंट बनाते हैं कई बार क्या करते हैं उस फैब्रिक को इंपोर्ट करते हैं, यानी हमने दूसरे देशों से वो मंगवाना पड़ता है। तो इस तरह से जो देश की कंडीशन है उसमें हमारा कॉटन क्या है, अच्छा है लेकिन इतना बेस्ट साबित नहीं हो रहा। Why is it important for us to improve our weaving sector instead of exporting yarn in large quantity? तो जो ये इम्पोर्टेंट क्यों है कि जो इम्प्रूव किया जाए हमारा वीविंग को और एक्सपोर्टिंग यार्न को इन लार्ज क्वांटिटी में। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा अगर हमें क्या करना है, कंपटीशन में आना है। तो ऑल दो वी हैव मेड सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड क्वालिटी, अगर हम अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन करते हैं तो हमारा जो क्वालिटी जो स्टेपल कॉटन है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। नीड टू इम्पोर्ट टू स्टिल फेल्ट, हमें जो इंपोर्ट कर रहे हैं पावर सप्लाई है, इलेक्ट्रिक है, मशीनरी नीड्स हैं, अपग्रेडेड इन द वीविंग एंड प्रोसेसिंग सेक्टर इन द पर्टिकुलर। तो इस तरह से ये जो मशीनरी की जो हमें ज़रूरत है, वीविंग है, जो प्रोसेस है वो पर्टिकुलर रूप से इसको क्या करना होगा, हमें बढ़ाना होगा। एंड अदर प्रॉब्लम्स आर द लो आउटपुट ऑफ लेबर। और जो दूसरी प्रॉब्लम्स क्या है कि हमें जो लेबर है वो कम आउटपुट निकालते हैं यानी कम प्रोडक्शन करते हैं। तो स्टिफ कंपटीशन विद द सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री, तो हमारे साथ जो सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री है उनके साथ क्या है, हमारा बहुत बड़ा कंपटीशन है। क्योंकि हमें क्या हो रहा है, हम इतनी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं और ना ही इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में इतना प्रोडक्शन कर पा रहे हैं जितना कि हमें नीड है। तो इस तरह से ये क्या है, हमारा कॉटन इंडस्ट्री है जो आज आपने इसको करना है, यहाँ तक इस टॉपिक को अच्छे से रीड करना है और इसके इंटरनल क्वेश्चंस आप लोगों ने फाइंड आउट करके लर्न करने हैं। थैंक यू एंड हैव नाइस डे।